बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में इज़ाबेल का वालिद बहुत गुस्से में होता है और वो अपनी बेटी से कहता है, तुमने उरूज को अनीता का जहाज दे दिया ताकि वो लुटेरों के साथ जाकर शिकार खेल सके। इज़ाबेल पूरे तमाम लहजे में जवाब देती है, उरूज ने हमारे लिए पोस्टन के भाई को कत्ल किया। वो सब कुछ अनीता की दी गई जिम्मेदारी को निभाने के लिए किया। इस पर इज़ाबेल का वालिद तेज लहजे में कहता है, क्या तुम उस पागल को अनीता का एतमाद दिया? पोस्टन उसका बदला हमसे लेगा। इज़ाबेल मुस्कुरा कर कहती है, पोस्टन की ताकत अनीता के सामने कुछ भी नहीं। ये सुनकर इज़ाबेल का वालिद लम्हे भर के लिए खामोश हो जाता है, फिर आहिस्ता से सर हिलाकर कहता है, तुमने ठीक कहा, हमारी खुफिया तंजीम बहुत बड़ी है। पोस्टन उस्मानी सल्तनत हत्ता कई दूसरी ताकतें भी उसके सामने कुछ नहीं। मगर क्या तुम भूल गई हो, हमें इस तंजीम में शामिल होने के लिए कितनी कुर्बानी देनी पड़ी? इज़ाबेल की आंखों में एक चमक आ जाती है और वो आहिस्ता से कहती है, मैं नहीं भूली, मैंने अपने भाई की कुर्बानी दी और वक्त आने पर मुझे मालूम है आप मुझे भी इस पर कुर्बान कर देंगे। इधर जंगल में कमांडर को एक अजीब सी दवा की बोतल मिलती है। दूसरी तरफ सिकंदरिया में पेट्रो एक बच्चे से पूछता है, मैं यहाँ अयूब को तलाश करने आया हूँ। तो बच्चा कहता है, क्या तुम मेरे पापा को जानते हो? पेट्रो जवाब देता है, जब वो मुझे देखेगा तो हैरान हो जाएगा। तो बच्चा कहता है, मेरे पापा शाम तक आ जाएंगे। पेट्रो मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ तलवारबाजी की मशक कर सकते हो? सिपाहियों ने जुवानी को पकड़ लिया होता है। वो गुस्से में कहता है, छोड़ दो, तुम लोग क्या कर रहे हो? कमांडर जंगल में मिली हुई दवा खाते हुए कहता है, ये क्या है, इसकी वजाहत है? जुवानी बेचैनी से कहता है, मैंने गद्दारी नहीं की, मैं इसकी वजाहत दे सकता हूँ। कमांडर शक्ति से कहता है, ये बेफायदा है, पेट्रो से गद्दारी का बदला तुम्हें देना होगा। वजीर निको से कहता है, हमें उरूज आगा और इलियास से पहले वहाँ पर पहुँचना होगा। निको हैरान होकर पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है उन्हें इसकी खबर मिल चुकी होगी? वजीर संजीदगी से जवाब देता है, बिल्कुल, सबको मालूम हो चुका है, हमें उनसे पहले पहुँचना होगा ताकि पोस्टन के जाल को तबाह कर सके। मेरे भाइयों का गुस्सा एक आग की तरह है जो किसी को भी जला के राख कर सकता है। निको दुआ करते हुए कहता है, बस हवा इसी तरह चलती रहे ताकि हम बाबा उरूज के तूफानों से पहले वहां पर पहुंच सके। इलियास उरूज से कहता है, खिज़र आका के बारे में कुछ मालूम नहीं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? उरूज पूरे तमाम लहजे में कहता है, अगर कुछ हुआ होता तो हमें खबर मिल चुकी होती। हमें पहले अपना इंतकाम लेना है, फिर खिज़र से मिलेंगे। दूसरी तरफ जियोवानी पर सिपाही तशद्दुद कर रहे होते हैं। जियोवानी कराती हुई आवाज में कहता है, मैं इस शख्स को नहीं जानता, मैंने उसे कभी नहीं देखा। रात को कमांडर आता है और कहता है, तुम्हारा उस अरबी लड़की से कोई ताल्लुक जरूर है। जियोवानी परेशानी से जवाब देता है, वो सिर्फ दवा लेने आई थी, मैं जनाब पेट्रो से गद्दारी नहीं कर सकता। पेट्रो अयूब को देखते ही बच्चे की गर्दन पर तलवार रख देता है। पेट्रो सख्त लहजे में कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, अगर तुमने कोई हरकत की तो मैं तुम्हारे बच्चे का सर कलम कर दूंगा। अयूब घबरा कर कहता है, मैं नहीं जानता तुम किस किताब की बात कर रहे हो। पेट्रो गुस्से में कहता है, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, मैंने उस किताब के लिए कई सर कलम किए हैं। यहाँ एक नकाबपोश खंजर निकालता है, लेकिन तभी इलियास उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। गुलाम कहता है, मैं तुम्हारे साथ शामिल होने आया हूँ। मगर इलियास शक व शुबा से कहता है, इस पर भरोसा मत करें आका, ये हमारे साथ खेल खेल रहा है। लेकिन उरूज एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, इसे हमारे साथ जाने दो। और यहाँ पर इस किस्सा का अख्ताम होता है। व्यूअर्स, क्या गुलाम वाकई काबिल भरोसा है या कोई नया फरेब है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।